आज मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ सेट 1, जो कि अवर निरीक्षक दरोगा का सेट है बिहार का। तो आप इसे अच्छी तरह से देखें, बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है इस सेट से। तो मैं 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। चलिए मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ। ये करंट से क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 5+3+3+4। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। G7 देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो G7 देशों का सदस्य जो देश है वो भारत नहीं है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस G7 देशों का सदस्य है। चलिए देखते हैं कि मुफ्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वह है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जो है मुफ्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला जो है पहला देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जो 2 स्थानों को जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लेह और मनाली जो है इस दोनों स्थानों को जोड़ता है, जिसका कि पूर्व में रोहतांग सुरंग नाम था, अब हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 12। अगर आप जानते हैं कि कौन सा बैंक का किस बैंक में विलय हो गया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मारिया शारापोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको बताना है। तो हाल ही में जो मारिया शारापोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की है वो टेनिस से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल कर दिया है, तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मेरा इंडिया अभियान के तहत कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2030 तक मेरा इंडिया अभियान के तहत मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य लिया गया है। चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश का किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मालदीव का। जब वो दोबारा कार्यकाल में आए, जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बने तो वो फर्स्ट टाइम जो है मालदीव गए हैं। चलिए आपको बताना है दोस्तों कि जब वो प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे उस समय कहाँ गए थे प्रथम बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रणजी के एक सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आशुतोष अमन ने रणजी में सर्वाधिक विकेट लेने वाला रिकॉर्ड बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है? तो आप लोग करंट पढ़ रहे होंगे तो आप लोग जान ही रहे होंगे, तो आपको सभी को बताना है।
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। तो जो है ये मध्य प्रदेश जो है FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा अपना यूपी। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष नामक कवच लॉन्च किया है। मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी। मददगार हेल्पलाइन द्वारा चलाई जाती है। तो आपको बताना है 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। मददगार हेल्पलाइन जो चलाई जाती है किसके द्वारा चलाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा मददगार हेल्पलाइन चलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दिल्ली। दिल्ली में जो है देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में काला पानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था। यह मुद्दा भारत और किस देश के बीच का है? तो हाल ही में जो आप टीवी या न्यूज़ में आप देखे होंगे कि काला पानी क्षेत्र का जो मुद्दा बराबर दिखा रहा था वह जो है नेपाल क्षेत्र से है संबंधित, नेपाल और भारत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत चलिए देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत तो आप लोग जान ही रहे होंगे दोस्तों, जॉन लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था। तो आपको बताना है कि बिग बैंग सिद्धांत जो है किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मांड के जो है उद्भव की व्याख्या करता है बिग बैंग सिद्धांत। चलिए सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। तो दोस्तों वह जनवरी के महीने में सूर्य जो है न्यूनतम दूरी पर होती है। तो दोस्त आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि जनवरी के महीने में अगर सूर्य नज़दीक होगा तो भारत में तो गर्मी ज़्यादा पड़नी चाहिए लेकिन ठंडी होती है, क्योंकि सूर्य जो है वह कर्क रेखा पर नहीं होती है, उस समय मकर रेखा पर होती है। तो आपको भारत में अगर गर्मी है, ये कर्क रेखा पर ठंडा है, तो दूसरे देशों में जो देश मकर रेखा पे होंगे तो वहाँ गर्मी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, मैथमेटिक्स बाद में बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। स्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य है? तो आपको बताना है कि स्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति और मंगल के मध्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला है संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न
दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो ट्रांसपॉन्डर जो है वह संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह सभी लोग आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों, जल्द से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से घास का मैदान नहीं है। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से घास का मैदान कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए, यह घास का मैदान नहीं है। कौन? सेल्वास। सेल्वास जो है वह घास का मैदान नहीं है। तो कौन कौन सा? स्टेपी। स्टेपी जो है वह घास का मैदान है। लानोज है, डाउन्स है, ये सभी घास के मैदान हैं। तो डाउन्स कहाँ के हैं? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। आपको लानोस पूछ लिया जाए तो ये वेनेजुला एवं कोलंबिया के हैं। और आपको अगर बोल दिया जाए स्टेपी कहाँ के हैं तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि स्टेपी कहाँ के हैं। फिर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा दोस्तों। वेंगुएला जो है वह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। चलिए और मैं अनदर ऑप्शन की मैं बात कर लेता हूँ। आपको जो है किनारी पूछ लिया जाएगा या अंगुलहास पूछ लिया जाएगा। तो अंगुलहास जो है वह हिंद महासागर की धारा है। किनारी जो है दोस्तों अटलांटिक महासागर की धारा है। और आप ब्राज़ील तो बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कथन ए, भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। कथन आर, भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्नों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है। तो आपको बताना है कि दोनों में से दोनों सही है या गलत है। तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं कि भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्नों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनीय वर्षा होती है। तो आर जो है आर भी सही है और आर ए का स्पष्टीकरण कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है वह सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। और आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि स्वेज नहर किस को जोड़ती है। तो आप एकदम तुरंत आंसर दीजिएगा दोस्तों कि भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कील नहर किसे जोड़ती है तो कील नहर जो है दोस्तों उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2.40%। ये ऑप्शन से आपका सही होगा दोस्तों। आप देख लीजिएगा ऐसे 2.42% बहुत सारे बुक में लिखा रहता है। चलिए
मैं आपको बता देता हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो विश्व का ऐसा है ही 2.42, लेकिन अगर आपको जनसंख्या की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 7.15% है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे दोस्तों कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों को जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो वह नदी है कावेरी दोस्तों, वह नदी है कावेरी, जो कि 3 बार जो है 3 बार 2 धाराओं में पहले विभक्त हो जाती है और कुछ मिल जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम ये सभी कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्ले मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा पानी को संजोए रखती है। तो आपको बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है। तो आपको बताना है कि लहसुन जो आप खाते होंगे, सूंघते होंगे तो देखते होंगे दूसरे टाइप का गंध होता है। तो यह जो है क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सल्फर यौगिक लहसुन में होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपको बहुत बार पूछ लिया जाता है कि लहसुन क्या एक बीजपत्रीय है या 2 बीजपत्रीय है। तो यह एक बीजपत्रीय का उदाहरण है। और ये कौन से कुल में आते हैं, कुल भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो याद रखना है लहसुन और प्याज लिलिएसी कुल का पौधा है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्टॉक फार्मिंग है। तो आपको बताना है स्टॉक फार्मिंग है क्या। तो दोस्तों स्टॉक फार्मिंग जो है वह पशुओं से संबंधित है, पशुओं का प्रजनन से संबंधित स्टॉक फार्मिंग है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर दोस्तों 2.47 एकड़ होता है। और मैं कुछ विशेष बता देता हूं दोस्तों, 1 एकड़ बराबर 23 कट्ठे से अधिक होते हैं। चलिए 88 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह मनाया जाता है आपका 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को मनाया जाता है। अगर आप बिहार में हैं तो आपको बताना है कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का 1 से 2%, ज़्यादा नहीं 1 से 2% जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग बराबर पढ़ते रहते होंगे, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। तो आप लोग मोटर वाहन तो चलाते ही होंगे, तो आपको बताना है कि उनसे प्रदूषक गैस जो निकलता है कौन सा ज़्यादा निकलता है। तो इसका दोस्तों
सही उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अनुभार कितना होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों 28 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही चुना है। ऑप्शन सी नंबर आलू मूल लिखा हुआ है, जो कि आलू कंद है। ठीक है दोस्तों, अदरक प्रकंद है, प्याज मांसल पर्ण है और नारियल भ्रूण पोष है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शकरकंद क्या चीज़ का उदाहरण है, शकरकंद जो है उदाहरण तना का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हीमोग्लोबिन के बारे में आपको विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौहयुक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर 1, 2 और 4 है, जो कि हीमोग्लोबिन आपका रक्त में ऑक्सीजन का संचार तो करता ही है दोस्तों। दूसरा क्या है कि यह लौहयुक्त यौगिक है। सही है दोस्तों, यह लौहयुक्त यौगिक है। यह रोगों से लड़ता है, नहीं दोस्तों, WBC रोगों से लड़ता है। तो और चौथा है यह रंग को लाल प्रदान करता है, मतलब रक्त को लाल प्रदान करता है। तो यह भी दोस्तों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालकों की और सेल्सियस ऊष्मा की। आपको चारों में बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है दोस्तों। तो आप बोलेंगे कि सेल्सियस किसकी सेल्सियस किसकी मतलब इकाई है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति किग्रा होता है दोस्तों। सेल्सियस का इकाई जो है यह नहीं होगा। यह तो जबकि डेसिबल की इकाई ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, जबकि अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालकों की दूरी की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, जो कि क्षयकारी बल है। बी ऑप्शन सही आपका होगा, ये क्षयकारी बल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कंडक्शन कहते हैं। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को कंडक्शन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, आपको बताना है कि इसका क्या सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों
उपर्युक्त सभी, क्लोरीन भी करते हैं, ओजोन भी करते हैं और क्लोरोमैन भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पारा। पारा जो है वह ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट उत्तरदायी हैं। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण, शराब पिया हुआ वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गैस वेल्डिंग में सामान्यतया प्रयुक्त ईंधन गैस है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एसिटिलीन। तो दोस्तों ये मैंने सेट का 50 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है।